आज हम लोग संस्कृत और हिंदी दोनों ही विषय में यह इम्पोर्टेंट टॉपिक है जिसका नाम है उपसर्ग। इस उपसर्ग के बारे में हम पढ़ेंगे। यह जो उपसर्ग है संस्कृत और हिंदी दोनों ही सब्जेक्ट में 2 या 3 अंक का निश्चित रूप से आता है। देखेंगे उपसर्ग कहते हैं किसे। सबसे पहले परिभाषा है उपसर्ग ऐसे शब्दांश हैं। उपसर्ग ऐसे शब्दांश हैं। सबसे पहले इतना दूर तक समझ लें, शब्दांश का संधि विच्छेद करेंगे तो हो जाता है शब्द जोड़ अंश। शब्द जोड़ अंश यानी शब्द का एक भाग, यानी उपसर्ग ऐसे शब्दांश हैं, मतलब कि शब्द के ऐसे भाग हैं। भाग मीन्स पार्ट, हिस्सा, जो किसी शब्द के पहले, जो किसी शब्द के, यानी कोई शब्द रहेगा। शब्द जानते ही होंगे हिंदी में कि वर्णों या ध्वनियों के सार्थक मेल को कहते हैं शब्द। तो जो किसी शब्द के पहले या आगे लगकर उसके अर्थ में परिवर्तन कर देता है, यानी उपसर्ग जो रहेगा, सीधा सीधा यही जानना है कि उपसर्ग जो रहेगा किसी शब्द के आगे में, शुरू में, स्टार्टिंग में लग करके उसका अर्थ में सीधा चेंजिंग कर देगा, परिवर्तन कर देगा। यही उपसर्ग है। देखेंगे कैसे परिवर्तन कर देता है। जैसे देखिए यहाँ पर एक शब्द लिखा हुआ है, शब्द है जय। तो जय, जय माने होता है विजय, माने जीत जाना। बल्कि वो युद्ध हो, चाहे क्रिकेट मैच हो या फुटबॉल का मैच हो या किसी प्रकार का खेल हो, तो जय मीन्स होता है जीतना। यह एक शब्द है। अब देखिए जय शब्द के पहले यहाँ पर लग गया परा। परा, तो परा जो लग गया तब इस शब्द बन गया पराजया। तब यह शब्द बन गया पराजया। अब देखिए सीधा अर्थ पलट गया कि जय मीन्स हो गया विजय, विजय जीत जाना, लेकिन उसके पहले परा उपसर्ग लग गया, तब यहाँ पर शब्द बन गया पराजय, यानी अर्थ में परिवर्तन कर दिया। अब देखेंगे दूसरा एग्जाम्पल। यहाँ पर एक शब्द है शासन। शासन मीन्स होता है क्या, राजपाट चलाना, या शासन कहे का मतलब उसी के जैसा चलना। तो शासन एक शब्द है। शासन के पहले उपसर्ग लग गया अनु, अनु लग गया, तो अनु उपसर्ग लग गया, तो यह जो शब्द बन गया वह हो गया अनुशासना। तो अनुशासना का मतलब हो गया डिसिप्लिन, जिसको कहते हैं अनुशासन। तो देखिए यहाँ पर हम देखें कि यह दोनों जय भी शब्द है और शासन भी शब्द है। इसके पहले लग गया उपसर्ग परा हो गया और शासन के पहले लग गया उपसर्ग अनु, तो इसमें बन गया शब्द पराजय, इसमें बन गया अनुशासना। अब ये एग्जाम में 2 ढंग से ही यही आपको पूछ सकता है। पूछेगा पराजय हमें कौन सा उपसर्ग है, पराजय हमें कौन सा उपसर्ग है, तो आप अपने भी समझेंगे कि एक ऑप्शन में पा जरूर दिले रहेगा। पा, पा ऑप्शन में रहेगा। पराजय हमें कौन सा उपसर्ग है, तो कितना तो याद रख ले रहता है कि उपसर्ग तो उसको कहते हैं जो शुरू में लगल रहता है। शुरू में तो पा है ये है, लेकिन नहीं, समझना है कैसे आपको कि पराजय में कौन सा उपसर्ग है। तो हम क्या बताएं कि जब भी उपसर्ग लगल रहता है तो किसी शब्द के पहले लगल रहता है शुरू में, तो शब्द में पा के हटा दीजिए। अगर कथन के अनुसार अगर हम पा हटा देते हैं तो पीछे बच गया रौजया। अब बताइए रौजया मीन्स क्या होता है, कुछ नहीं होता है। लेकिन देखिए यहाँ पर पीछे वाला शब्द है जय। जय मैंने अभी बतेबे किए कि विजय होना, जीत जाना, तो जय के पहले यहाँ उपसर्ग लग गया परा, तो इसलिए आंसर परा होगा। इसमें पराजय में उपसर्ग कौन है, तो परा। उसी ही अनुशासन हमें कौन सा उपसर्ग है, अनुशासना, तो इसका मतलब ये नहीं है कि इसका आंसर आ हो जाएगा, नहीं, यह गलत है। अनुशासना में आ उपसर्ग नहीं है। उपसर्ग अगर ढूंढना है कि कौन है, तब पीछे वाले शब्द को देखेंगे कि हमको अगर मान लीजिए लग रहा है कि हाँ भाई सही में आ उपसर्ग है, तब पीछे आ को छोड़ करके कौन सा शब्द बच गया, तो नुशासना। अब आप अपने सोचिए कि नुशासना है, तो नुशासना में कुछ कुछ होता है, नहीं होता है नुशासना में। इसका मतलब ये आ जो हम सोच रहे हैं वह बिल्कुल गलत है। यानी शासन शब्द है, शासन चलाना, तो शासन शब्द है और शासन के पहले लग गया अनु, इसलिए अनु जो है इसमें उपसर्ग है। आगे देखेंगे नेक्स्ट
क्वेश्चन एग्जाम में ऐसे भी रहता है, आप लोग बोर्ड का परीक्षा भैया दीदी कोई दिए होंगे तो उनका क्वेश्चन आप मिला करके देख लीजिए कि हाँ भाई पूछा है या नहीं पूछा है। तो देखिए ऐसे रहता है क्वेश्चन परीक्षा में, अनुमोनह में कौन सा उपसर्ग है, अनुमोनह में कौन सा उपसर्ग है। तो देखिए इसमें ऑप्शन में दे दिया है, ए में है अनु, बी में है अन, सी में है अ और डी में है मौन। अब सोचने योग्य बात है कि अनुमोनह में कौन सा उपसर्ग है। तो उपसर्ग इतना तो जरूर जानते हैं कि शब्द के पहले लगता है, स्टार्टिंग में लगता है, शब्द के पहले लगता है। तो अनुमोनह में बताइए, ई मौन शुरू में है लगा हुआ, नहीं पीछे में है लगा हुआ मौन। तो कभी भी मौन तो खैर होने का सवाल ही नहीं उठता है। अब हमको लग रहा है कि आ होगा, तो आप खुद देखिए कि आ को हटा दो तो पीछे बच गया नु मौन। तो नु मौन हमें होता है कुछ थोड़े, इसलिए आ भी किसी भी हालत में नहीं होगा। आन, आन भी नहीं होगा। तो कहे कि आन अगर छटेंगे तब बच जाएगा ऊ मौन, तो ऊ मौन हमारे भी कुछ नहीं होता है। तो ये गलत आंसर है। तो आंसर होगा देखिए ए वाला, क्योंकि मौन, मौन माने सब समझते हैं, मौन माने मौन सम्मान ऑर्डर होता है। मौन माने, मौन एक शब्द है कि हम कहीं पर गए तो हमको बड़ी मौन सम्मान हुआ, तो मौन एक शब्द है। तो इसके पहले जो उपसर्ग है वह अनु है, अनु है लगा हुआ। क्योंकि इस परिभाषा सबसे पहले याद रखेंगे कि उपसर्ग एक ऐसा शब्दांश है, शब्दांश माने शब्द का ही एक भाग, तो पीछे जो शब्द रहेगा उसका अर्थ निकलना चाहिए। तो यही इसमें लगा हुआ है, अनु उपसर्ग लगा हुआ है। क्वेश्चन नंबर अगला में देखेंगे, अनु उपसर्ग का प्रयोग, अनु उपसर्ग का प्रयोग किस शब्द में नहीं हुआ है। यानी 4 गो इसमें शब्द दिया हुआ है और कह रहा है किसमें अनु उपसर्ग के प्रयोग नहीं हुआ है। तो अच्छे से पढ़ेंगे, और नहीं तो देखिए आप देखेंगे बढ़िया से तो आपको जनाएगा कि चारों में तो अनु लगा हुआ ही है, किसमें है नहीं लगा हुआ। देखिए तो अनुराग में अनु जनाइए रहा है, अनुभव में जनाइए रहा है, अनुपस्थिता में जनाइए रहा है, अनुकृति में जनाइए रहा है, तो किस में लगल नहीं है भाई। तो देखिए इसको ऐसे सीखा जाता है कि अनु जोड़ राग है, राग माने होता है किसी चीज से लगाव, अनुराग है। तो इसमें अनु उपसर्ग है, ये सही बात है। अनुभव, देखिए भव माने होना, संस्कृत का शब्द है। भव में भू माने भू का ही रूप चलता है, भवती भवता है, तो भव माने होना, इसमें भी अनु उपसर्ग है। अब डी में देखिए अनुकृति, कृति माने कृति यानी रचना, इसमें भी अनु उपसर्ग है। लेकिन आपको ऊपर से देखने में लग रहा है कि एरो में तो अनु है ये उपसर्ग। तो सोचिए आप अपने कि अगर आपको लग रहा है कि अनु इसमें उपसर्ग है तो अनु के काट के बच गया पस्थिता, पस्थिता। बताइए पस्थिता मीन्स होता है कुछ, कुछ नहीं होता है। लेकिन लिए आंसर हो जाएगा, क्योंकि अनुपस्थिता का संधि विच्छेद होता है। देखिए अन, आ और न, आन जोड़ उपस्थिता बराबर अनुपस्थिता, आन जोड़ उपस्थिता बराबर अनुपस्थिता, इसलिए अनुपस्थिता ही भी आई है। अनुपस्थिता में आन उपसर्ग है, न कि अनु उपसर्ग है, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, अनुपस्थिता में कौन सा उपसर्ग है। यही का देखिए उल्टा है, अनुपस्थिता में कौन सा उपसर्ग है। तो ये न कि जो जिसके पास कम नॉलेज रहता है वो सीधे मोड़ देगा अनु के, जो कि गलत है। अनुपस्थिता में कौन सा उपसर्ग है, तो आंसर होगा अन, अन होगा। क्यों होगा, तो कहे कि देखिए हम लिख दिए हैं कि अनुपस्थिता का संधि विच्छेद होता है अन जोड़ उपस्थिता, अन जोड़ उपस्थिता। नेक्स्ट अगला है, उद्योग में कौन सा उपसर्ग है। उद्योग, इसमें घबराने का जरूरत नहीं है। देखिए कुछ कुछ उपसर्ग वो सब विद्यार्थी को भी एकदम कंप्लीट हो जाएगा जिनको संधि विच्छेद करने के लिए आता है। यानी उपसर्ग पढ़ने के लिए संधि विच्छेद एकदम टंच से आना जरूरी है। क्योंकि देखिए अगर हम बोलते हैं उद्योग, उद्योग में कौन सा उपसर्ग है, तो इसका आंसर होगा उत, इसका आंसर उत होगा। क्यों होगा, तो देखिए इसका लिख देते हैं, कहे कि इसका संधि विच्छेद होता है उत जोड़ योग, उद्योग का संधि विच्छेद होगा उत जोड़ योग। तो देखिए इसमें उपसर्ग कौन आया, उत आया, इसलिए आंसर उत होगा। आगे देखेंगे, संस्कृति में कौन सा उपसर्ग है। संस्कृति में कौन सा उपसर्ग है, तो आंसर देखिए होगा इसमें ए होगा, ए होगा। क्यों होगा भाई, तो ऐसा नहीं कि सन है लिखा हुआ था आंसर सा मोड़ देंगे चाहे सन से मोड़ देंगे, ये गलत है।
संस्कृति में जो उपसर्ग है वो देखिए क्या होगा। संस्कृति में संधि विच्छेद करके देखेंगे तो यानी हो गया सम जोड़ कृति, सम जोड़ कृति हो गया तो बराबर संस्कृति। ऐसे ही संस्कृत का भी हो सकता है, कहे कि होता है, कोई पूछ दिया बोल चाल में ही अगर जो कि बताओ जी संस्कृत में कौन सा उपसर्ग है, तो आंसर आपका हो जाएगा सम। क्यों होगा सम? इसलिए सम होगा क्योंकि संस्कृत का संधि विच्छेद होता है सम जोड़ कृत, तो इसलिए संस्कृत में कभी भी नहीं बताना है कि संस होगा, बताना है कि सम होगा, कहे कि सम जोड़ कृत है बराबर संस्कृत। अब हम नेक्स्ट की ओर बढ़ेंगे अच्छे से तरीके से। एक बार में पहले समझ लीजिए, वीडियो को पूरा पहले देख लेंगे, उसके बाद डबल बार में दोबारा बार में उतारेंगे। स्टार्टिंग से ही उतारना नहीं है, एक बार में अच्छे से शांत से एकांत से पढ़िए, किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं है। बस देखिए उतारेंगे। अब हम लोग अगले एग्जाम्पल की ओर बढ़ रहे हैं। प्रत्येकम में कौन सा उपसर्ग है? कह रहे क्वेश्चन में प्रत्येकम में कौन सा उपसर्ग है, तो देखिए प्रत्येकम में कौन सा उपसर्ग है। तो हम लोग बार बार जान रहे हैं कि उपसर्ग जो है किसी भी शब्द के पहले लगता है, शुरू में लगता है, तो प्रत्येकम में कौन सा उपसर्ग है, तो आंसर होगा प्र नहीं, आंसर होगा इसमें डी प्रति। कैसे होगा देखेंगे, कहे कि इसका संधि विच्छेद होता है प्रति जोड़ एकम। जानते हैं कि एकम, एकम मीन्स होता है एक, तो एकम एक शब्द है, तो एकम के पहले लग गया प्रति, तो इसलिए आंसर होगा प्रति। कहे कि प्रति एकम का संधि विच्छेद करेंगे, यही लिए कहे कि संधि विच्छेद दिमाग में रखना है, पहले भी बताए थे। संधि विच्छेद अगर टंच रहेगा तब ये बनेगा, नहीं तो जिसको पढ़ा हुआ ना रहेगा वो तो सीधे कहेगा कि प्र है उपसर्ग, प्र है नहीं, संधि विच्छेद करके भी बनता है बहुत सारा। अगला देखेंगे स्वागतम। स्वागतम में कौन सा उपसर्ग है? स्वागतम, ये भी बहुत भी आई है, बहुत बार एग्जाम में आता है। आप अपना क्वेश्चन भैया दीदी दिए हैं, कहीं भी दिए हैं, अगली साल दिए हैं एग्जाम मैट्रिक बोर्ड का या पिछला साल दिए हैं, उसमें सवाल में आप देखिए 2 या 3 नंबर के एकदम निश्चित रूप से रहता है। तो स्वागतम में कौन सा उपसर्ग है? अगर ये पढ़ रहिएगा तो आपको संस्कृत पढ़ना इंटर में नहीं रहता, लेकिन हिंदी में तो जरूर रहता है, तो हिंदी में आपको इंटर में भी काउंट कर जाएगा आराम से। स्वागतम में कौन सा उपसर्ग है? तो देखिए इसका आंसर होगा सु। इसका जो आंसर है वह सी होगा। कैसे होगा? कहे कि स्वागतम का संधि विच्छेद होता है सु जोड़ औगतम। सु जोड़ औगतम बराबर स्वागतम होता है, इसलिए स्वागतम में कौन सा उपसर्ग है, इन्हें की आंसर में मोड़ देना है सुबह। गलत है, सुबह भी नहीं होगा, आंसर होगा इसमें सु, क्योंकि स्वागतम का होता है सु जोड़ औगतम। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, बिहार में मूल शब्द क्या है? जरा गौर से देखेंगे, कभी कभी चकमका भी देता है क्वेश्चन में। बिहार में इसमें उपसर्ग नहीं कह रहा है, इसमें कह रहा है मूल शब्द, माने ओरिजिनल शब्द क्या है। तो बिहार में मूल शब्द, तो सब कह देगा कि बी है, बी थोड़े होगा, बी उपसर्ग ना हुआ जी, बी उपसर्ग है तब ना। हर, हर माने हर जाना, या हर माने मौला, तो हर के पहले ई उपसर्ग लगा बी, तब ना हो गया बिहार, तब बिहार माने घूमना। अब यहाँ कह रहा है मूल शब्द बताइए, बिहार एगो दे दिया मूल, बिहार एगो शब्द दे दिया, अब कह रहा है इसमें मूल शब्द क्या है, तो इसमें मूल शब्द जो है हर होगा, मूल शब्द है हर। अब बी क्या है? तब बी उपसर्ग है। अगर ऐसे कहता कि बिहार में उपसर्ग बताइए तो आंसर होता बी, लेकिन कह रहा है कि बिहार में मूल शब्द बताइए, तो आंसर होगा हार, दिमाग में रखेंगे। नेक्स्ट है अधर्म में कौन सा उपसर्ग है? अधर्म माने अधर्म में कौन सा उपसर्ग है, यानी अधर्म एक शब्द है, या तो काफी इजी है, स्वयं भी बना सकते हो कि अधर्म में कौन सा उपसर्ग है। तो अधर्म में सोचिए एक शब्द हो गया धर्म, धर्म, अब धर्म के पहले लग गया है आ,
तो यानी अधर्म, धर्म माने धर्म करना, पुण्य करना। अब इसके पहले जब आ लग गया तो इसका मतलब हो गया अधर्म यानी पाप जिसको बोलते हैं। देखिए अर्थ को पलट दिया। तो अधर्म में कौन सा उपसर्ग है, तो आंसर होगा ए। अधर्म में कौन सा उपसर्ग है, तो ए। अब बिहारा में मूल शब्द बता दिए थे, हार। अब देखिए सम उपसर्ग के योग से बना है। अब आपको ये देखना है कि 4 गो शब्द दिया हुआ है और कह रहा है कि सम उपसर्ग के योग से कौन सा शब्द बनल है, सम, सम से। तो देखिए तो में माँ है कहाँ, ना ऊपरे बूंदा है। जैसे संस्कृत में तो मान लीजिए माँ दिखल ना जाए, लेकिन संस्कृत लिखल रहा है तो अभी बतेबे किए कि उसका होता है सम जोड़ कृत, लेकिन ना इसमें तो माँ है और ना ऊपरे बूंदा है, इसलिए सुयस तो कभी होगा ही नहीं। देखिए सपूत, सपूत भी किसी भी हालत में नहीं हो सकता है। कहे कि सपूत में स में न तो ऊपर बूंदा है और माँ में हलंत भी नहीं है, इसलिए सपूत भी नहीं होगा। डी में देखिए लिखा हुआ है सब डिवीजन। बताइए अंधा व्यक्ति भी कह सकता है कि लिखल है सब, सब डिवीजन। और यहाँ कह रहा है कि सम उपसर्ग के योग से कौन सा शब्द बना है। अब देखा जाए जरा, सम्मेलन। अब सोचिए कि ऐसू सोचिएगा पढ़ला के बाद तीनों शब्द के, चारों शब्द के, कि एरे में माँ माँ बोला रहा है 2 बेरा, तो इसलिए जब वो तीनों तो एकदम डिफर है, तो इसलिए जब ये लग रहा है ठीक, तो आंसर एकदम निश्चित रूप से सी होगा। फिर नेक्स्ट देखेंगे, अनपढ़ शब्द में कौन सा उपसर्ग है। अनपढ़ शब्द में कौन सा उपसर्ग है, आप खुद देखिए कि अगर हम अनपढ़ शब्द में आ उपसर्ग नहीं हो सकता है। कहे कि आ के अगर हटा देंगे तो देखिए तो पीछे है ना पढ़, ना पढ़ कोई शब्द नहीं है, ठीक है ना। इसमें मूल शब्द हो गया पढ़, अनपढ़ जो लिखा हुआ है इसमें मूल शब्द है पढ़। पढ़ मीन्स हो गया पढ़ना, लेकिन पढ़ के पहले जब अन जुट गया उपसर्ग तभी बन गया अनपढ़ यानी अशिक्षित, अनएजुकेटेड। तो अनपढ़ शब्द में कौन सा उपसर्ग है, तो आंसर होगा आन। याद रखेंगे कि अनपढ़ में कौन सा शब्द है, तो आंसर होगा आन। तो इसलिए आंसर हो जाएगा ए। इसका आंसर होगा ए। पूरा अच्छे से टंच कर लेंगे, हम तो बारंबार वीडियो में बता ही रहे हैं। ये 3 नंबर का होता है। खेल कूद अपना जगह पर है। आप कोई लॉकडाउन में आप क्रिकेट खेलिए, लूडो खेलिए, गप्पे लड़ाइए, लेकिन जब भी आपको एग्जाम होगा तो वो फरवरी में ही होगा। ऐसा नहीं है कि हाँ 2 महीना अगर बंद रहा है तो 2 महीना के बाद होगा। इसलिए परिणाम के लिए तैयार रहिए। और वैसा व्यक्ति ही सबसे मूर्ख है जो समय को बर्बाद कर देता है। जैसे आपको जितना पढ़ा रहे हैं टंच करके रखिए पूरा, बाकी क्योंकि ये सब चीज़ जो बता रहे हैं ये फिर आपको दोबारा नहीं बताया जाएगा क्लास में। हाँ आपको अगर कोई दिक्कत होता है समझने में तो आप अभी ही पूछ लीजिए, अभी टॉपिक स्पेशल थोड़े बताया जाएगा। हाँ जिसको दिक्कत रहेगा वो क्लास में भी पूछेगा तो बता दिया जाएगा, उनको ऑफिस में भी पूछा जाएगा। लेकिन अब सारे बच्चों के बीच में ये टॉपिक अब नहीं हुआ, इसलिए आप लोग अपने सॉफ्ट कॉपी में अच्छे से तरीके से अपना बनाते जाएं, उतारते चले जाएं, कोई दिक्कत नहीं होगा। बाकी जहाँ तक कि और सब विषय का है तो कल हाँ ये वीडियो तो डाला ही जाएगा। बाकी अब मैथ वाले सर को भी बोल दिए हैं, वो लोग भी ट्राई कर रहे हैं। बस एक दो दिन में बस मैथ वाला भी वीडियो आप लोग के पास जाने लगेगा। घबराने का जरूरत नहीं है, सब हम पर विश्वास रखिए, किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं होगा। और ये जब हम वीडियो डालेंगे तो इसका होमवर्क भी हम देंगे लगभग, माने वो स्क्रीन शॉट ले करके, माने हम फोटो खींच करके, कैमरा से फोटो खींच करके और ग्रुप में डालेंगे। वो बोर्ड पर लिखा हुआ नहीं रहेगा, जो होमवर्क आपको रहेगा वो हम फोटो खींच लेंगे। पहले ये वीडियो से ये जितना एग्जाम्पल दिए हैं उसको कंप्लीट करके रखेंगे, और उसके बाद मोबाइल से हम फोटो खींच करके और ग्रुप में डाल देंगे। तो वो इतना के बाद आप लोग होमवर्क के रूप में उसको बना लेंगे, किसी प्रकार का वो कोई दिक्कत नहीं रहेगा। फिर आंसर हम मिला देंगे, घबराने का जरूरत नहीं है, पूरा आंसर हम मिला देंगे। लेकिन होमवर्क जरूर बनाइए, जितना भी सब खेले कूदे में लगल है ना, बाद में सारे बच्चों को पता चल जाएगा। इसलिए पहला सीढ़ी है, मेहनत करो बाबू, मेहनत ही सबसे बड़ा सफलता की कुंजी है। बस हम लोग तो एक माध्यम है, हम लोग एक जरिया हैं कि तुमको अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाना चाहते हैं, लेकिन तुम जा ही लगे अब तैयार नहीं है, तब आपको कौन क्या उपाय है, आप खुद सोचिए। छुट्टी मजबूरी में सरकार दिया है, तो जरा ध्यान दीजिए और पढ़ते जाइए। टन से जो पढ़ लीजिए दोबारा पढ़ने का जरूरत नहीं पड़े, विश्वास रखिए,
कोई दिक्कत नहीं होगा। मोबाइल से ही जब तक के पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं है। जिसको पता नहीं है उनको भी बताते जाइए, अपना मित्र सहपाठी दोस्त सखी सहेली सबको बता दीजिए कि हाँ भाई पढ़ाई चल रही है, किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं होता है। बस टंच करके रखेंगे। ये वीडियो देख लेने के बाद हम होमवर्क जरूर देंगे, वो आप अपने मन से बनाएंगे। हम देंगे होमवर्क भी आपको, पहले ये टंच कर लेंगे।